तो सभी लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा, जो मेरे लायक हेल्प होगा आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यानी कितनी महिलाओं का योगदान था भारतीय संविधान के बनने में। ठीक है, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 16। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान सभा में भाग लिया था। इन महिलाओं के नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि कौन सी महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पे पोस्ट किया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था। ध्यान में रखेंगे कब प्रारंभ हुआ था और कब अंत हुआ था, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा का कुल 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन आपका हुआ था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा जो वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला था। आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और तीसरे वाचन की बात आपसे पूछी जा रही है, तो तीसरा जो वाचन स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और एंड कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि तीसरा जो वाचन चला था ये 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न है, विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, कौन थे, BN राव। मिसप्रिंट जो है उसको आप करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन में है अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1937 में की गई थी। 1937 में भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछे तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इन दोनों ही प्रश्नों को याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, किस वर्ष भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। तो अभी मैंने बताया कि भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 में की गई थी। किस अधिनियम के थ्रू की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि क्या चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 3 दिनों में आपको पूरा हेल्प किया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। यानी कि जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको राष्ट्रीय ध्वज का ओहदा कब मिला था, कब इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार कर लिया गया था। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन सी जो है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान ये आपको पता होना चाहिए कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था, 1950 में लागू किया गया था, 26 जनवरी के दिन, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे प्रश्न है,
भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, पूर्ण रूप से तैयार किया गया। देखिए मैंने इन तीनों वर्डों को इस वजह से लिखा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंगीकृत करना मतलब क्या होता है, अधिनियमित करना मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से तैयार होने का मतलब क्या है। देखिए लागू करना या पारित करना एक चीज़ है, लागू करना यानी कि वो पूरी तरीके से रेडी है, अब उसको अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो जब आपसे अप्लाई करने की बात की जाए या फिर बोला जाए कि कब इसे पारित किया गया, तो पारित किया गया 1950 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अंगीकृत यानी कि ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया। मान के चलिए कि अगर आपके घर में भोजन पकाया जा रहा है तो भोजन बनके तो तैयार हो जाता है, पर उसे खाते कब है, जब आपकी थाली में उसे परोसा जाता है, जब सर्व हो जाता है तभी तो आप उसको रेडी हो जाते हो खाने के लिए। तो यहाँ पे यही अंतर समझना है कि अंगीकृत होना, अधिनियमित होना या पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, पारित कर दिया गया, सभी लोगों पे अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो आगे प्रश्न हम देखेंगे इसी के साथ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी, ठीक है। ये दोनों डेट सेम है, आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। सबसे पहले जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है, भारत के जो संविधान का प्रियम्बल है, इसका प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है, संविधान सभा के सामने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा था कि भारत के संविधान में जो है एक प्रस्तावना होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। जब भी आपसे पूछे परमानेंट अध्यक्ष कौन थे तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछे कि अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का किसे बनाया गया था, तो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। इनको भी आप याद रखेंगे या फिर इस प्रश्न को भी आप नोट करके इनका आंसर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था या कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा किया गया था या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा या फिर भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण होना आवश्यक है, ऐसा प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। तो यह प्रस्ताव रखा गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो प्रावधान है किस अधिनियम के द्वारा लिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया
किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के बनने के लिए। आगे प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे पाऊँ। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।